Hello, class 6th. Today we are going to read a very interesting poem from the book Honeysuckle, and the poem name is The Quarrel. The Quarrel. It is common for brothers and sisters to quarrel, although sometimes they may not even be able to say why they quarrel. ये बड़ी आम बात है कि जो भाई और बहन आपस में इन दोनों में मतभेद रहता है और दोनों ही आपस में काफ़ी देर लड़ते झगड़ते पाए जाते हैं। ऑल्दो समटाइम, हालांकि कभी कभी, दे मे नॉट इवन बी एबल, वो हो सकता है खुद भी नहीं जानते वाई दे क्वारल, वो लड़ते क्यों हैं। यानी उनको पता ही नहीं होता कि वो क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपस में लड़ते हैं भाई बहन। बट हाउ लॉन्ग डू सच क्वारल लास्ट, लेकिन ऐसी लड़ाइयाँ आखिरकार कितने दिनों तक चलती हैं। हाउ लॉन्ग, कितने दिनों तक चलती हैं ऐसी लड़ाई भाई बहन के बीच में। हाउ डू दे एंड, और ऐसी लड़ाइयाँ किस तरीके से रुकती हैं, बंद होती हैं। So poem starts with, I quarreled with my brother. I don't know what about. One thing led to another, and somehow we fell out. The start of it was slight. The end of it was strong. He said he was right. I knew he was wrong. So, in this stanza, I stands for the narrator, the poem जिसने लिखी है। So I quarreled with my brother, इसका मतलब ये जो I है वो कौन है, एक सिस्टर है, एक लड़की है। So उसने किसके साथ झगड़ा कर लिया, I quarreled with my brother. Meaning of quarrel is, क्वारल होता क्या है आखिरकार में, एक तरह का डिसएग्रीमेंट। यू कैन सी सम ऑफ द सिनोनिम्स ऑफ अ डिसएग्रीमेंट: आर्ग्यूमेंट, रो, डिस्प्यूट, कंट्रोवर्सी, फाइट, स्पैट, स्ट्रगल। ओके, आर्ग्यू, डिफर, कंप्लेन, फाइट, ये सब क्या है, क्वारल के एक अलग अलग तरह के रूप हैं। तो क्वारल क्या होता है, एक तरह का सामान्य रूप का झगड़ा। तो और लेकिन वो इस बात का कोई कारण नहीं जानते थे। वन थिंग लेड टू अनदर, एक बात से दूसरी बात निकल कर सामने आती है। यानी एक बात, जिस बात से झगड़ा होता है वो तो लोग भूल ही जाते हैं, वो भूल ही जाते हैं, नई नई बातें सामने आने लगती हैं। एंड समहाउ वी फेल आउट। फेल आउट का मीनिंग यहाँ पे देखेंगे, ये एक एग्जाम्पल दे रखा है। सुग्रीव एंड बाली दोनों ही करेक्टर हैं, किसके, रामायणा के करेक्टर हैं। डिस्पाइट बीइंग सन्स, दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही भाई होते हुए, सन्स ऑफ सेम मदर, दोनों ही भाई होते हुए भी फेल आउट, अलग अलग हो गए। यानी वो भाई बहन अलग अलग हो गए, एक ही माँ के दो बेटे सुग्रीव और बाली अलग अलग हो गए। तो यहाँ फेल आउट का मीनिंग क्या है, अलग अलग हो जाना किसी कारण से। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, ये सिर्फ और सिर्फ छोटी सी बात पर शुरू हुआ था। यानी स्लाइड का मतलब थोड़ा, मामूली, पतला, बिल्कुल भी नहीं, कमज़ोर, शेम, तिरस्कार, बोल, अनादर, अपमान, इतने सारे मीनिंग है इसके। तो स्लाइट, स्टार्ट ऑफ इट वाज स्लाइट, यानी छोटी सी बात पे ही बात शुरू हुई थी और एक बात दूसरी बात को जन्म देती रही। एंड द एंड ऑफ इट वाज स्ट्रॉन्ग, लेकिन आखिरकार ये एक बड़ी लड़ाई के रूप में परिवर्तित हो गई। ही सेड, उसने कहा, उसके भाई ने कहा, ही वॉज राइट, कि वो जो बात कह रहा है वो सही है। आई न्यू ही वॉज रॉन्ग, और मुझे ऐसा लग रहा था, या मैं जानती थी, जो नरेटर है वो जानती थी, पोइटेस है वो जानती थी कि वो रॉन्ग है, उसका भाई रॉन्ग। वी हेटेड वन अनदर, हमने एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर दिया। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक,
इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टरनून में दोनों ने एक दूसरे से बात ही नहीं की। टर्न ब्लैक यानी हमेशा खेलते कूदते रहते थे, हंसी खुशी रहती थी, लेकिन ये ब्लैक हो गई। ब्लैक हो गई मतलब उसमें कोई मज़ा नहीं था। देन सडनली माई ब्रदर थम्प्ड मी ऑन द बैक। फिर उस पोइटस का भाई उसके पास आता है और उसे थम्पड़ मतलब थपकी मारता है उसके पीठ पर, और वो बोलता है एंड सेड ओ माय ओ कम अलोंग, आओ चलो चलते हैं, वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, हम दिन तो निकाल सकते हैं लेकिन रात तक हम रुक नहीं सकते। आई वॉज इन द रॉन्ग, उसने गलती मान ली अपनी, वो कहता ठीक है जी मैं गलत था। सो ही वॉज इन द राइट, अब उसने गलती मान ली है तो अब वो सब कुछ सुधर गया है, अब वो भी मेरे लिए बिल्कुल सही है। सो हियर द पोएट नेम इज इलिनोर फार्जोन। Thank you very much. This is all for the today.